हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। दिस इज रिचा शर्मा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट यूनिट 1। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? सेल्फ कंसेप्ट होता है कि एक पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है, क्या विश्वास रखता है, क्या वो भावना रखता है। द सेल्फ कंसेप्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ. The self-concept is a special framework that influences how we process information about the social world around us, along with the information about ourselves, such as our motives, emotional states, self-evaluations, abilities, etc. मतलब एक पर्सन अपने बारे में और साथ में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने विचारों के बारे में, अपने इमोशंस, अपनी भावना के बारे में, अपनी वैल्यूएशंस, अपनी योग्यताओं के बारे में क्या सोचता है। इसमें वो सोसाइटी की नॉर्म्स को भी देखता है और अपने खुद को, सेल्फ फीलिंग्स को, बिलीव्स को भी चेक करता है। सेल्फ कंसेप्ट, टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ इज टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। द कॉन्शियस रिफ्लेक्शन ऑफ वंस ओन ब्रिंग्स और आइडेंटिटी एज ऑब्जेक्ट सेपरेट फ्रॉम अदर और फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो ये खुद को पहचानना है, यही उस पर्सन को दूसरे पर्सन से या इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स ऑफ सेल्फ, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। कि सेल्फ जब अपने आप को ही देखता है, सेल्फ एज अ प्रोसेस में सेल्फ एस्टीम मतलब कि इवेल्युएट करना, एस्टिमेट लगाना कि उसमें जो योग्यताएं हैं वो किस तरह से वो प्रोसेस करता है। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, इट इज हाउ यू नो एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। कि आप अपने आप को कैसे जानते हो, कैसे समझते हो। इट इज अ कंसेप्चुअल एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट यू होल्ड यू फॉर योर एक्सिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, अगर आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको अपने बारे में पता होता है कि आप में क्या योग्यताएं हैं, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप किस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, किस इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट कर सकते हो, रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अब फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द फिलोसॉफी ऑफ सेल्फ सीक्स टू डिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पर्सन्स यूनिकनेस और एसेंशियल बी। अब हम कहते हैं कि हर पर्सन में डिफरेंसेस होते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब उनमें अलग होने का क्या कारण है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है, उस चीज को हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ फिलोसॉफिकल। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेल्फ कंसेप्ट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेल्फ कंसेप्ट को अफेक्ट करते हैं? रिलेशन इन द फैमिली, द फर्स्ट देन द मेन। अब फैमिली में जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में है या जॉइंट फैमिली में है, तो उसका रिलेशन अपने फैमिली मेंबर से कैसा है और वो उनको किस तरह से हैंडल करता है, उस चीज़ का बहुत अफेक्ट पड़ता है। पीयर्स, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नेम्स एंड निकनेम्स, अपीयरेंस। अब जैसा पर्सन दूसरों को देखकर अपने आप के बारे में समझता है, तो ये सब फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है? अ पर्सन सेल्फ कंसेप्ट अफेक्ट हिज वे ऑफ रिलेटिंग विद अदर्स। जब उसको अपने बारे में पता होता है तो वो दूसरे को किस तरह से रिलेट करेगा, दूसरों से किस तरह से रिलेशन बनाएगा या किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, उसको जानने के लिए सेल्फ कंसेप्ट का होना जरूरी है। अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी एंड सेटिस्फाइंग इंटरेक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट होगा तो उसका रिलेशन भी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म होगा। A weak self-concept, on the other hand, often distorts the individual's perceptions of how others see him, generating feeling of insecurity in relating to other peoples. जब वीक कंसेप्ट होगा तो वो दूसरे के रिगार्डिंग अच्छे से परसेप्शंस नहीं लगा पाता और उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो दूसरे से जल्दी अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ईच ह्यूमन बीइंग इज सेवरल सेल्फ्स. He lives in the role of father, husband, businessman, executive player, so forth. But if there are conflicts among any of these roles, discomfort arises. मतलब एक पर्सन है, आप एक कोई भी मैन लगा लो, वो एक फादर भी है, हस्बैंड भी, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव प्लेयर, ये सब रोल्स वो प्ले करता है। तो अगर वो खुद को ही नहीं जान पाएगा तो वो कहीं ना कहीं पे हर रोल में सूट नहीं करेगा। सच कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिंग विद देम डायनामिक एज टेंशन, गिल्टी फीलिंग्स। मतलब उसको गिल्ट फील होता है कि एज एन एग्जीक्यूटिव उसने अपने टीम मेंबर के साथ कुछ गलत बिहेव किया है, एज अ फादर उसने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत बिहेव किया, एज अ हस्बैंड, एज अ बिजनेसमैन। तो जब तक वो उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि उसको किस टाइम पे किस तरह से बिहेव करना है या सेल्फ कंसेप्ट ही उसमें नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट्स आते हैं और उसको गिल्टी भी होता है और टेंशंस भी होती हैं।
वी टेंड टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन अवर पर्सनैलिटी ओरिएंटेशंस। तो वो पर्सन जो है अपने आप को पहले समझता है, फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस मतलब जागरूक। सेल्फ अवेयरनेस खुद के लिए जागरूक होना। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ डज नॉट emerge in an individual at the time of his birth or any particular stage of his or her lifetime. It gradually develops from its initial stages into more and more complex form. Self-awareness is the capacity for introspection and the ability to recognize oneself as an individual separate from the environment and other individuals. It is not to be confused with consciousness. अब अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि जन्म होते ही आ जाती है। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, हर चीज़ को बहुत ही जागरूकता के साथ देखते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। अगर उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई मेन चीज़ बताई जा रही है, उसको समझ लिया। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उससे रिलेशन में उनको कुछ याद आ जाता है तो इमीडिएट वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसका इससे क्या लिंक है। मतलब वो जागरूक हैं, उनकी प्रवृत्ति जागरूक है, वो सेल्फ अवेयर है। अब इसको हम कॉन्शियसनेस से कंफ्यूज नहीं हो सकते। वाइल कॉन्शियसनेस इज अ टर्म गिवन टू बीइंग अवेयर ऑफ वंस एनवायरनमेंट एंड बॉडी एंड लाइफस्टाइल। सेल्फ अवेयरनेस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द अवेयरनेस। जो कॉन्शियसनेस होता है वो टर्म है कि वो एनवायरनमेंट में एक बॉडी और एक लाइफस्टाइल से अवेयर होना, और सेल्फ अवेयरनेस होता है कि अपने खुद के लिए जागरूक होना। According to Cambridge Dictionary, self-awareness means good knowledge and judgment about you, कि आप अपने बारे में क्या नॉलेज है आपको और अपने बारे में आप किस तरह से फैसले लेते हो। In Oxford Dictionary, self-awareness is defined as conscious knowledge of one's own character and feeling. Next is self-awareness is having a clear perception of your personality, including strengths, weakness, thoughts, belief, motivation, and emotions. Self-awareness allow you to understand other people, how they perceive you, your attitude, and your response to them in the moment. सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि उसको क्लियर पता होता है कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसका कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है, क्या उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि वो दूसरे पीपल को समझते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरे पर्सन उनको किस तरह से देखते हैं, क्या किस तरह से उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए एक मोमेंट पे। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? आई प्लस मी, आई एज एन एजेंट और एक्सपीरियंसर, मी एज अ सोशली फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आई क्या होता है कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करता हूँ। मी सोशली लेकर चलता है कि सोशल लाइफ को लेकर चलता है कि मुझे सोसाइटी में कैसा दिखना है। अब उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आई द एक्सपीरियंसर, आई इज एन एजेंट, द एक्सपीरियंसर। दिस कंपोनेंट ऑफ सेल्फ emerges and develops in a mutual relationship with the individual's environment। ये एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति को देखकर चलता है। The individual experiences himself or herself as an entity separate from world to satisfaction and dissatisfaction of his or her basic biological and social needs। इसमें क्या है कि एक जो अकेला व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी चीज़ों को नहीं देखता, वो अपने खुद की नीड्स को देखता है, क्या उसकी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स है। सोसाइटी सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। नेक्स्ट, मी द एक्सपीरियंस्ड। मी इज अ सोशली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, सोसाइटी से फॉर्म हुआ है। आई इज अ स्पॉन्टेनियस एंड एक्टिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल्फ एंड मी इज अ रिफ्लेक्सिव एंड इवेल्युएटिव कंपोनेंट। मी में क्या होता है कि जैसे सोसाइटी में उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वैसा ही वो उनके साथ करेंगे, रिफ्लेक्सिव और इवेल्युएटिव होता है। आई में क्या होता है कि मुझे नहीं पसंद, अगर कोई बुरा व्यवहार करता है, मुझे नहीं पसंद, आई विल लीव, वो उसको छोड़ देता है। मी में क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव बिहेव करते हैं। While the acting self focuses on the present and future of the reflecting self turns back toward the past to evaluate its own action. The evaluation of one's action is social rather than an individual process. तो मी में क्या होता है, वो सोशल चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब सेल्फ अवेयरनेस की 6 लेवल्स होती हैं। फर्स्ट इज कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर डिफरेंशिएशन होता है। एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन स्टार्ट टू बिकम अवेयर दैट व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर। मतलब वो डिफरेंशिएट करते हैं, जिन चीज़ों में वो कंफ्यूज हो रही हैं उन चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि ऐसा क्यों है। लेवल 3 सिचुएशन, सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवमेंट्स कैन बी सीन इन द मिरर सरफेस। अब एक बच्चा है, वो कंफ्यूज है, पिक्चर को देखकर, लेवल 2 में एक पिक्चर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या दिख रहा है। थर्ड सिचुएशन में आके वो देखता है कि जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है मिरर में भी उसको वैसे ही मूवमेंट्स दिख रही हैं। अगर वो लेफ्ट हैंड हिला रहा है तो उसको भी लेफ्ट हैंड हिलता दिख रहा है। अगर वो फेसेस बना रहा है तो सेम फेसेस उसको मिरर में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। लेवल 4 आइडेंटिफिकेशन,
At this point, children recognize the image in the mirror as themselves rather than someone else starting back at them. इस स्पोर्ट में उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो ये पिक्चर्स उनको दिख रही हैं वो तो ये खुद हैं, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं वैसे मिरर में हो रहा है। इसका मतलब कि उनको उनकी पिक्चर शो हो रही है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। Level 5 permanence. Children can not only identify themselves reflected in a mirror, they can also identify their own image in picture and home movies. कि वो अपने आप को देख पाते हैं। जैसे कि आगे अगर आप एल्बम खोल दोगे तो एल्बम में वो अपने आप को पहचान पाएंगे कि ये मैं हूँ, ये मम्मी पापा हैं, ये दादा दादी हैं, तो एक परमानेंस आ जाता है। Level 6 is self-consciousness or meta self-awareness. At this level, children are not only aware of themselves from their own perspective, but also become aware of how they are in the minds of other. वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं वो भी, और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब एकदम तो हो नहीं जाती है। सेल्फ अवेयरनेस डज नॉट अगर सडनली थ्रू वन पर्टिकुलर बिहेवियर, इट डेवलप्स ग्रेजुअली, एक लेवल पे होती है। अब हम उनको पढ़ते हैं। बाय द टाइम एन एवरेज टोटल रीचेस, अब जैसे जो कोई छोटा सा बच्चा होता है वो किस तरह से उसकी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। 18 मंथ्स में डिस्कवर देमसेल्व्स, वो अपने आप को डिस्कवर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं मिरर में। 24 मंथ्स के होने पर ऑब्जर्व एंड रिलेट देयर ओन एक्शंस टू दोज एक्शंस ऑफ अदर पीपल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि अगर वो बॉल फेंक रहे हैं दूसरा भी बॉल पकड़ रहा है। अराउंड स्कूल एज, child's awareness of personal memory transitions into a sense of one's own self. Child begins to develop interest along with likes and dislikes, कि चिल्ड्रन शुरू कर देते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको इस कलर का बैग चाहिए, ऐसी बॉटल चाहिए, ये सब। As a children, self-awareness increases, they tend to separate and become their own person. As a children, self-awareness बढ़ जाता है और वो अपना own एक person बनने में ready रहते हैं। By adolescence, a coherent and integrated self-perception normally emerges. One become conscious of one's emotions during adolescence. वो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। Most children are aware of emotions such as shame, guilt, pride, embarrassment by the age of 2, but do not fully understand how these emotions affect their life. अब 2 साल का बच्चा होता है, उसको भी समझ में आता है कि उसको वॉशरूम आया है, गीला हो गया है, तो उसको भी फील होता है। बट जो एडोलेसेंस में उनको शेम, गिल्ट के इमोशंस के क्या वैल्यूज हैं वो अच्छे से कैटेगराइज कर पाते हैं। By the age 13, children become more in touch with these emotions and begin to apply them to their own lives. 13 की एज में आके वो अच्छे से समझ चुके होते हैं और वो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंसेप्ट। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।